अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य खराब फल दे रहा है या सूर्य ग्रह के कारण उसके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो वह उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए महंगे से महंगा उपाय करता है, ताकि जो सूर्य ग्रह के कारण उसके जीवन में परेशानी आ रही है उनसे वह बच सके। इसके लिए वह कनक का दान करता है, गुड़ का दान करता है, यहाँ तक कि अपने वजन के हिसाब से भी कनक का और गुड़ का दान करता है और हर प्रकार के महंगे से महंगे उपाय करता है ताकि उसको लाभ पहुंच सके। परंतु वही जातक अपने घर में बैठे पिता की कदर नहीं करता है, अपने पिता की इज्जत नहीं करता है, अपने पिता का मान सम्मान नहीं करता है, अपने पिता को पानी तक नहीं पूछता है, अपने पिता की सेवा नहीं करता है। अब मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, अगर कोई जातक अपने पिता का मान सम्मान नहीं कर रहा है, उसकी इज्जत नहीं कर रहा है, उसको पानी तक नहीं दे रहा, उसकी सेवा नहीं कर रहा है, वह चाहे अपने जीवन में जितने मर्जी महंगे से महंगे उपाय कर ले, क्या उसको उन उपायों का लाभ होगा? जी नहीं, उनको उन उपायों का कोई भी लाभ नहीं होगा। चाहे वह जितना मर्जी खर्चा कर ले उपायों में, चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि देखिए जी, जब तक हम अपने पिता का मान सम्मान नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तब तक हमारी जन्म कुंडली में सूर्य हमको अच्छे फल नहीं देगा। अगर वह खराब अवस्था में बैठा है, खराब घरों में बैठा है या फिर नीच का बैठा है सूरज, तो ऐसी अवस्था में जातक को सूर्य के और खराब फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए जी, जन्म कुंडली में जो ग्रह हमको खराब फल दे रहे हैं, उनसे संबंधित रिश्तेदारों से या उनसे संबंधित रिश्तों से हमको बनाकर रखनी ही पड़ेगी। अगर आपकी किसी कारणवश उनसे बन नहीं रही है, तो आप उनका कम से कम मान सम्मान तो कीजिए, आप उनके लिए कड़वे वचन मत बोलिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद ही अपने ग्रहों को खराब कर रहे हो और जो ग्रहों से आपको अच्छे फल मिलने चाहिए वह नहीं मिलेंगे। जी, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, आखिर क्यों महंगे से महंगे उपाय करने के पश्चात भी हमको उपायों का लाभ क्यों नहीं होता है। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो जैसे सूरज के लिए पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है, पिता का मान सम्मान करना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार चंद्र के लिए माता, बुध के लिए बहन और बुआ, और गुरु ग्रह के लिए दादाजी और बुजुर्ग व्यक्ति, शुक्र के लिए पत्नी, अगर पत्नी है तो उसके लिए पति शुक्र होगा, और शनि के लिए चाचा, ताऊ या मजदूर, राहु के लिए ससुराल, मंगल के लिए भाइयों से बना के रखना। तो देखिए जी, हर ग्रह का रिश्तों से संबंध होता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब फल दे रहा है, तो ऐसे में जातक को चाहिए कि वह अपनी बहन और बुआ का मान सम्मान करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनको देखकर मुंह ना बनाए। अगर वह आपके घर में कभी आ भी जाए तो आप उनको देखकर कभी भी उदास मत होइए और जितना हो सके आप उनका मान सम्मान कीजिए। राहु के लिए आप अपने ससुराल वालों से बना के रखिए, उनका मान सम्मान कीजिए। देखिए जी, जब तक हम अपने ग्रहों से संबंधित रिश्तों से बनाकर नहीं रखेंगे, तब तक हमको ग्रहों का लाभ हमारे जीवन में नहीं पहुंच पाएगा। देखिए जी, ऐसे ही आजकल लोगों को पितृ ऋण के नाम से बहुत डराया जाता है। लोगों को कहा जाता है कि आपके जन्म कुंडली में पितृ ऋण है, आपको पितृ दोष है, आपके परिवार में एकता नहीं रहेगी, परिवार में प्यार नहीं रहेगा, आप फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके जन्म कुंडली में पितृ ऋण है। अब देखिए जी, जो जातक अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, अपने माता पिता को जीते जी उनकी सेवा नहीं कर रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा है, उनका मान सम्मान नहीं कर रहा है, आप चाहे जितने मर्जी महंगे से महंगे पितृ ऋण के उपाय कर लीजिए, आपको लाभ नहीं होगा। देखिए जी, मैंने ऐसे बहुत से जातक देखे हैं जो अपने माता पिता के चले जाने के पश्चात कोई भी मस्या पर कोई भी दान नहीं करते हैं, अपने पितरों के नाम से कुछ भी
उनको दान नहीं करते हैं, या फिर कोई श्राद्ध आ जाए, कोई श्राद्ध नहीं करते हैं और फिर कहते हैं जी हमारी जन्म कुंडली में तो पितृ बैठा है, अब हम क्या करें। देखो जी, सबसे पहले जो आपके माता पिता हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आप उनका मान सम्मान कीजिए, आप उनकी इज्जत कीजिए, ताकि देखो जी, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने माता पिता की इज्जत करता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के पैर पकड़ के रखता है, उसको दुनिया में किसी दूसरे के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु आज के समय क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जब तक अपने माता पिता के पैर नहीं पकड़ेगा और दुनिया भर के पैरों को पकड़ता फिरेगा, अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, अपने माता पिता से कुछ नहीं पूछेगा, दुनिया से संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करेगा। जबकि चाहिए क्या कि आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। जिस प्रकार आपके माता पिता ने आपकी बचपन में सेवा की थी, ऐसे ही जब आप बड़े हो जाएं और जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाएं, तब आप उनकी सेवा कीजिए। क्योंकि देखिए जी, आप उनके जीवन का इकलौता सहारा हैं। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करोगे और उनके चरणों को रोज पकड़ोगे, उनका कहने का भाव है कि रोज आशीर्वाद लोगे, आपको जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। तो इसी तरह हर ग्रह का रिश्तों से संबंध होता है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान अवश्य रखिए। तो देखिए जी, हर ग्रह का रिश्तों से संबंध होता है, तो आप अपने जीवन में अपने रिश्तों से, अपने रिश्तेदारों से अच्छी तरह बना के रखिए, ताकि आपको ग्रहों का लाभ पहुंच सके जी। परंतु देखने में क्या आता है कि हम उन ग्रह से संबंधित रिश्तेदारों से बनाकर नहीं रखते हैं, जिसके कारण हमको जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब मान के चलिए, अब किसी की जन्म कुंडली में राहु 7वें घर में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में जातक को कहा जाता है कि आप अपने ससुराल वालों से संबंध मधुर रखिए। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो जी, ये भी एक उपाय है कि आप उनके साथ संबंध अच्छे रखिए, उनका मान सम्मान कीजिए। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, जितने भी राहु 7 वाले जातक हैं, ऐसे लोगों की अपने ससुराल वालों से नहीं बनती है। ससुराल वालों को लेकर इनके जीवन में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है और शादी के पहले साल से ही मन मुटाव हो जाते हैं और वह बातें मन में रह जाती हैं, जिसके कारण जातक पूरी जिंदगी अपने ससुराल वालों से संबंध अच्छे नहीं रखता है। परंतु दूसरी ओर अगर हम उपाय करने जाते हैं, उपाय पूछने जाते हैं, तो हमको उपाय के तौर पे यही बताया जाता है कि आप अपने ससुराल वालों से संबंध अच्छे रखिए। परंतु हम इन उपायों को नहीं करते हैं और इसकी जगह हर महंगे से महंगा उपाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए जी, कहने का भाव क्या है कि व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का उपाय करने के लिए तैयार हो जाता है, खर्चा करने के लिए तैयार हो जाता है, हर किसी पे विश्वास करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु वह अपने जीवन में खुद पे विश्वास नहीं कर पाता है। अपने जीवन में वह अपने आसपास जो उसके चल रहा है, जो उसके मित्रगण हैं, जो उसके भाई बंधु हैं, जो उसके माता पिता हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, उनसे वह संबंध धीरे धीरे खराब करता है। देखो जी, ये चीज़ों का अभी हमको नहीं मालूम पड़ता है, परंतु जब जीवन में बुरा समय आता है, उस समय हमको हर रिश्ते की वैल्यू पता लगती है। अब देखो जी, जैसे पति पत्नी है, पति के लिए पत्नी शुक्र है और पत्नी के लिए पति शुक्र है। अब शुक्र क्या है? शुक्र हमारे जीवन में लग्जरी है। हमारे जीवन का जितनी लग्जरी लाइफ है वो हम शुक्र से देखते हैं। अगर हमारी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह हमको खराब फल दे रहा हो, तो ऐसी अवस्था में चाहे आपके पास लाखों करोड़ों रुपए रखे हैं, आप एक लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है। जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहेगा तो वह एक दूसरे का शुक्र खराब कर रहे हैं। परंतु दूसरी ओर पति पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान करना शुरू कर दे, दोनों एक दूसरे के खुशी का कारण बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई पैसों की कमी नहीं आती है, कोई लग्जरी लाइफ की कमी नहीं आती है, किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं आती है। इसी प्रकार हमारी जन्म कुंडली में अगर चंद्र खराब फल दे रहा हो,
तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल देता है तो ऐसी अवस्था में जातक का मन बड़ा विचलित रहता है, जातक के मन में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जातक को एग्जाइटी होने लगती है, जातक धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना शुरू कर देता है। अब चंद्रमा के लिए वह सुबह उठ के अपनी माता के पैरी हाथ लगाए, उनका आशीर्वाद ले, अपनी माता से लड़ाई झगड़ा ना करे, अपने माता से कड़वे वचन ना बोले, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करे, तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा उसको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। और चंद्रमा के कारण उसके जीवन में जो खराब फल मिल रहे हैं या फिर जो चंद्रमा के कारण उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे उसको लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो देखो जी, कहने का भाव ये है कि आप अपने घर में माता पिता की सेवा कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, अगर आपके भाई हैं उनका इज्जत कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, बहन है बुआ है उनकी भी इज्जत कीजिए, और जो आपके इर्द गिर्द जितने रिश्ते हैं उनसे संबंध आप मधुर बना के रखिए, ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। और जो अगर आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब फल दे भी रहा है, तो देखो जी, जब आप रिश्तों से संबंध अच्छे रहोगे और उपाय भी करते रहोगे तो आप देखना कि आपको अधिक लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।